ठीक है, तो ये भी हो गया, मतलब अब ये 4 पे एंड हो गया, लाइक आइका, पोंटाइन, सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी एंड पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ठीक हो गया। अच्छा, पांचवा भी आ रहा है, जो हमारे पास जो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी है ना, लेकिन ये इसकी ब्रांच है ना, जो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी है ना, वो हमारे पास एक ब्रांच देती है, जो हमारे पास पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी को कनेक्ट करती है मिडल सेरेब्रल आर्टरी के साथ। पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी एक ब्रांच देती है जो हमारे पास लाइक मिडल सेरेब्रल आर्टरी के साथ नहीं, बल्कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के साथ कनेक्ट करती है। पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी जो है तो वो हमारे पास एक ब्रांच देती है जो कनेक्ट करती है टू इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एंड दैट नेम इज पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ठीक है। अच्छा, फिर अगर बात आ गई है इंटरनल कैरोटिड तक, तो इंटरनल कैरोटिड हमारे पास दो ब्रांच देती है, एक है हमारे पास मिडल सेरेब्रल आर्टरी और एक है इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ठीक है, और जो इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं बाय इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ठीक है, चलो कौन रिपीट करेगा? कौन रिपीट करेगा? हाँ, वसीम जावेद रिपीट कर रहा है। अच्छा, सबसे पहले वर्टेब्रल आर्टरी होती है। वर्टेब्रल आर्टरी कौन किस आर्टरी की ब्रांच है? अच्छा सही है, बेजर आर्टरी बनती है। अब वर्टेब्रल आर्टरी की ब्रांचेस तो बता देना। अच्छा चलो मैं ही रिपीट कर देता हूँ, चलो गौर से सुनो। सबसे पहले हमारे पास वर्टेब्रल आर्टरी होती है, जो हमारे पास ब्रांच है थर्ड पार्ट ऑफ द सप्लीमेंट आर्टरी। दो वर्टेब्रल आर्टरी एक दूसरे के साथ मिलकर हमारे पास बना देते हैं बेजर आर्टरी। वर्टिब्रल आर्टरी हमारे पास दो इंपॉर्टेंट ब्रांच देती है, एक है पाइका और एक है इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी की वजह से हमारे पास मिडिल मेडुलरी सिंड्रोम होता है और पाइका की वजह से हमारे पास लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम होता है। ठीक है, फिर इसके बाद बेजलर आर्टरी जो है तो वो हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच देती है वो है आइका, जिसकी वजह से हमारे पास लेटरल पोंटाइन सिंड्रोम होता है। फिर उसके बाद हमारे पास जो है तो वो पोंटाइन आर्टरीज देती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास वो देती है सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी, और एंड में जो हमारे पास बेजलर आर्टरी है तो वो दो में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम कहते हैं पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी हमारे पास एक ब्रांच देती है जिसको हम कहते हैं पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, जो हमारे पास पोस्टीरियर सेरेब्रल को इंटरकनेक्ट करता है टू इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है तो हमारे पास दो ब्रांच देती है, एक है मिडिल सेरेब्रल आर्टरी और एक है इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। और दो इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी जो है तो वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं बाय इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, दैट इज कॉल्ड सर्कल ऑफ वेलिस। ठीक है, तो ये हमारे पास सर्कल ऑफ वेलिस भी हमने डिस्कस कर लिया। चलो, अच्छा, ये हमारे पास जो है येलो वाला जो है तो ये इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी की सप्लाई है, ब्लू वाला जो है तो ये पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी की सप्लाई है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसको आप लोगों ने कभी नहीं भूलना कि हमारे पास जो मिडल सेरेब्रल आर्टरी है वो तो है मिडल सेरेब्रल आर्टरी, बट दे सप्लाई टू द लेटरल सरफेस ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो ये बात आप लोगों ने नहीं भूलनी। ठीक है, अच्छा, अच्छा थैलेमस को कौन सप्लाई करता है? थैलेमस को कौन सप्लाई करता है? यस, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। आप लोग बहुत काबिल हो, आप लोगों को पता है। हम्म, तो आपको पता लगना चाहिए कि आप लोग काबिल हो।
या मैं नाकाबिल हो गया हूँ क्योंकि मैं मुश्किल मुश्किल चीजें नहीं पूछ रहा हूँ। दोनों चीजें हो सकती है, इस पे हम कभी बात करेंगे। चलो। अच्छा, इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी हमारे पास ऑलरेडी हो चुकी है, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी भी हो चुकी है, लेंटिकुलर स्ट्राइटर, पोस्टीरियर सेरेब्रल बेसल आर्टरी एंड इंटीरियर। इसको आप लोगों ने ये जो है इस टेबल को आपने रीड दे देना है, ठीक है। बाकी जो है तो वो मैं आप लोगों को ये करा चुका हूँ, ठीक है। क्योंकि लाइक आपको आपको पता है ना कि हमारे पास अगर पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी जो है ना, तो वो कौन से एरिया को, तो आपको पता है कि मैंने यहाँ पे विजुअल कॉर्टेक्स कराया हुआ है, मैंने ऑडिटरी पाथवे कराया हुआ है, मैंने प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, मैंने ये सारे लोब्स कराए हुए हैं ना। तो जिस जगह पे भी लीजन होगा तो वो लाइक उस जगह की इफेक्ट होगी, ठीक है। तो आप इसको सिर्फ रीड करके जो है ना, तो आपको सारी जो है ना तो वो न्यूरो जो है ना तो वो रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। लाइक हम एग्जाम्पल कहाँ से लें, लेकिन ठीक है, बस आप इसको रीड दे देना। दे दोगे कि मैं दे दूँ रीड? रीड दे देना, आसान है मैडम। ठीक है, चलो। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करवा रहा हूँ, आप करो, रीड दे देना। अच्छा, चलो। अब हम आते हैं स्काल्प में। अच्छा, स्काल्प में हमारे पास क्या क्या आता है? स्काल्प है हमारे पास, फिर इसके बाद हमारे पास क्या है, सबड्यूरल, एपिड्यूरल, ये तो मैं नहीं करवा था। हाँ, डिकॉर्टिकेट और डिसेरेब्रेट और टाइप्स ऑफ फाइबर, बस। फिर खत्म 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 खत्म। चल। अच्छा, स्काल्प में हमारे पास क्या है, तो स्काल्प में हमारे पास है एस से स्किन, सी से कनेक्टिव टिश्यू, ए से एपिनेरोसिस, एल से ल्यूज एरियोलर टिश्यू, एंड पी से पेरियास्टियम। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास हो गया स्काल्प, एस से स्किन, ए से एपिनेरोसिस, फिर कुछ भी नहीं लिख, बाकी में इसने मिस किया हुआ है। फिर इसके बाद पेरियास्टियम, फिर इसके बाद बोन्स, फिर इसके बाद मेनिंजेस, मेनिंजेस में ड्यूरा, एरेक्नाइट, पिया। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है कुछ, क्या हमारे पास दो तीन चीजें हैं, बस इसको आप नोट कर ले। एक हमारे पास होता है पाल्स सेरेब्राई। पाल्स सेरेब्राई क्या करता है, ये हमारे पास कहाँ पर होता है? इट इज बिटवीन टू सेरेब्राई, ये दो सेरेब्रल हेमिस्फेयर के दरमियान होता है, एंड प्रिवेंट एक्सेसिव मूवमेंट, दैट इज नेम इज पाल्स सेरेब्राई, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास होता है अच्छा, ये अब ये पाल्स या टेंटोरियम जो है, ये क्या होता है? दे आर मॉडिफिकेशन ऑफ ड्यूरा, ठीक है। ये ड्यूरा की मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है। फिर इसके बाद जो टेंटोरियम सेरेब्रा होता है, तो ये टेंट बनाता है आन सेरेब्रम, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आप देखें तो ये हमारे पास है स्काल। तो इस से स्काल के बाद हमारे पास आपको पता है कि स्कल आता है। स्कल के बाद हमारे पास आता है पेरियास पेरी पेरियोस्टियल ड्यूरा मेटर, पेरियोस्टियल ड्यूरामेटर। पेरियोस्टियल ड्यूरामेटर के बाद हमारे पास आता है मेनिंजियल ड्यूरामेटर। और जो पेरियोस्टियल ड्यूरामेटर और मेनिंजियल ड्यूरामेटर के दरमियान जो स्पेस होता है, तो डेट नेम इज एपिड्यूरल स्पेस। पेरियोस्टियल ड्यूरामेटर और मेनिंजियल ड्यूरामेटर और इनके दरमियान जो स्पेस होता है, तो डेट इज कॉल्ड एपिड्यूरल स्पेस। और इसके बाद हमारे पास जो होता है, तो उसके बाद हमारे पास होता है एरेक्नाइड मेटर और मेनिंजियल ड्यूरामेटर और एरेक्नाइड मेटर के दरमियान जो स्पेस होता है, तो वी कॉल इट सब ड्यूरल स्पेस। फिर इसके बाद सब एरेक्नाइड स्पेस होता है, फिर पिया मेटर होता है, फिर सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है, ठीक है। अच्छा, एपिड्यूरल स्पेस कहाँ पर होता है, याद रखना जरूरी है। सब ड्यूरल स्पेस कहाँ पर होता है, याद रखना जरूरी है, और बाकी आसान है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो वेंट्रिकल्स में हमारे पास क्या है, हमारे पास कितने वेंट्रिकल है?
टोटल 4 वेंट्रिकल है, ठीक है। तो 2 लेटरल वेंट्रिकल, एक थर्ड वेंट्रिकल और एक फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। तो हमारे पास जो है तो वो सबसे पहले हमारे पास होता क्या है कि हमारे पास ये वेंट्रिकल जो है तो ये 2 लेटरल वेंट्रिकल होते हैं, एक थर्ड वेंट्रिकल और एक फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। जो हमारे पास जो लेटरल वेंट्रिकल होते हैं तो वो ओपन होते हैं टू थर्ड वेंट्रिकल और एक फोरामेन के जरिए उस फोरामेन को हम कहते हैं फोरामेन ऑफ मोनरो। फिर फोरामेन ऑफ मोनरो से ये थर्ड वेंट्रिकल को ओपन हो जाते हैं। थर्ड वेंट्रिकल जो है तो वो फोर्थ वेंट्रिकल के साथ कनेक्ट होता है एक मिड ब्रेन पे, एक एक्विडक्ट पे, जिसको हम कहते हैं एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस या सेरेब्रल एक्विडक्ट, ठीक है। अच्छा अच्छा, फिर आप लोगों ने क्या करना है, फिर आप लोगों ने ये करना है ना कि वो आपसे पूछते हैं कि हमारे पास लेटरल वेंट्रिकल की बाउंड्रीज, लेटरल वेंट्रिकल की बाउंड्रीज, क्योंकि थर्ड वेंट्रिकल को सबको पता है कि इसके वो कहाँ पर होता है, लेकिन हमारे पास जो है तो वो लेटरल वेंट्रिकल की बाउंड्रीज पूछते हैं कि ये लेटरल वेंट्रिकल की बाउंड्रीज हमारे पास क्या है। तो लेटरल वेंट्रिकल की बाउंड्रीज जो है तो वो हमारे पास जो है तो उसका रूप पे जो है, रूप पे हमारे पास कॉर्पस कोलोसम होता है। रूप पे हमारे पास क्या होता है, कॉर्पस कोलोसम, ठीक है। अच्छा, फिर फ्लोर पे हमारे पास क्या होता है, तो ये देखे फ्लोर पे हमारे पास क्या है, फ्लोर पे हमारे पास है कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड टेलेमस, कॉर्डेट एंड टेलेमस, ठीक है, कॉर्डेट एंड टेलेमस। और मिडिल पे हमारे पास क्या होता है, तो मिडिल पे हमारे पास होता है सेप्टम पेलोसिडम। ये एक तीन सेप्टम होता है जो हमारे पास मिडिल पे होता है। तो ऊपर कॉर्पस कोलोसम, फ्लोर पे कॉर्डेट एंटेलेमस और मिड पे सेप्टम पेलोसिडम। तो ये हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल के बाउंड्री, सॉरी लेटरल वेंट्रिकल के बाउंड्रीज है, ठीक है। और थर्ड वेंट्रिकल को सबको पता है कि ये हमारे पास दो टेलेमस के दरमियान होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है फोर्थ वेंट्रिकल। तो फोर्थ वेंट्रिकल जो है तो वो हमारे पास दो फोरामेन के जरिए किसको ड्रेन होता है, तो ये दो फोरामेन के जरिए हमारे पास सब एरेक्नाइट स्पेस को ड्रेन होता है। बाय टू फोरामेन जो है तो वो हमारे पास सब एरेक्नाइट स्पेस को ड्रेन होता है, ठीक है। तो जो हमारे पास दो लेटरल फोरामेन होते हैं, टू लेटरल फोरामेन, जिसको हम कहते हैं फोरामेन ऑफ लुश्का, और एक जो है तो वो हमारे पास है मिडिल फोरामेन, जिसको हम कहते हैं फोरामेन ऑफ मेजेंड्री, फोरामेन ऑफ मेजेंड्री, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया इसके फोरामेन। अच्छा, एक और भी आता है जिसको आप लोगों ने थोड़ा सा खुद भी करना है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे सकता हूँ, और वो हमारे पास है फ्लोर ऑफ द फोर वेंट्रिकल, फ्लोर ऑफ द फोर वेंट्रिकल, ठीक है। तो इसको आपने थोड़ा सा सर्च करके जो है ना तो वो पढ़ लेना है। इस पे कोई बात हुई कोई खास एमसीक्यूज नहीं आया है, लेकिन बस इसको आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है। फ्लोर ऑफ द फोर वेंट्रिकल, ठीक है, कि इसमें क्या क्या चीजें होती है। चलो आप लोग बस नाम नेमिंग तो देख लेना। ये हमारे पास जो है ना तो ये फ्लोर ऑफ द फोर वेंट्रिकल है, क्योंकि इसमें आप लोग कुछ चीजें समझोगे, कुछ चीजें नहीं समझोगे, लेकिन जो जो चीजें समझ रहे हो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक चीज तो आप लोग पेसिकुलस ग्रेसिलस, याद आ रहा है ना, पेसिकुलस ग्रेसिलस। अच्छा, तो ये हमारे पास रहा पेसिकुलस ग्रेसिलस, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास होता है पेसिकुलस क्यूनेटस, ठीक है। और फिर इसके बाद ये रहा हमारे पास इंफीरियर सिरिबेरल प्यूडंकल, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो है यहाँ पे एक लाइन है, ये इस लाइन को देखें, ये पोर, ये सारा जो है ना ये पोर ऑफ द पोर ट्वेंटिकल है। इस लाइन को हम क्या कहते हैं, इस लाइन को हम कहते हैं डॉर्सल मीडियन सल्कस,
डॉर्सल मीडियन सल्कस। ठीक हो गया। फिर इसके बाद आप देखें तो डॉर्सल मीडियन सल्कस के बाद हमारे पास जो है तो वो ये वाला एरिया है। इसके ऊपर आप देखें इस वाले त्रिकोण को, आप लोगों ने एक दफा इसका नाम सुना होगा, लोकस सिरुलोनियस। याद है लोकस को? और ये क्या कर रहा था, फंक्शन याद है? हाँ, हाँ, ठीक है। तो ये अच्छा ये क्या कर रहा था, इसको याद है, मैं देखूं। हाँ, तो ये आपको ये याद, ये भी एक दफा उसने पूछा हुआ था। तो ये हमारे पास अपर फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल पे होता है, लाइक फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल पे होता है, लेकिन इसके अपर पे। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है आ, अच्छा अब ये भी आप लोगों को याद होगा कि फेशियल कैलिकुलाई। फेशियल कैलिकुलाई याद है ना? फेशियल कैलिकुलाई, हाँ, जो सिक्स नर्व के, तो वो भी हमें फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल पे होता है। मतलब लेकिन आप लोगों ने ये याद रखना है, ठीक है? ये फ्लोर है, लेकिन ये फ्लोर का मिड है, ये लाइन फिर इसका मिड है। तो जो चीजें इसके ऊपर है तो वो भी याद रखनी है, और जो चीजें इसके नीचे है तो वो भी याद रखनी है। ठीक है। तो लाइक आपने लोकस सिरिलियस को याद रखना है, ये इसके बाद आपने फेशियल कैलिकुलस को याद रखना है। ठीक है। और आपने फिर इसका इसको भी याद रखना है, ये हमारे पास फेशियल कैलिकुलस है और ये हमारे पास मीडियल एमिनेंस है। या इसको इस तरह पूछते हैं, या लेटरली ये जो है ना, ये हमारे पास क्या है, तो डेट इज द वेस्टिबुलर एरिया। ठीक है। तो लेटरली जो है तो वो हमारे पास वेस्टिबुलर एरिया है। ठीक है। और ये जो है तो ये हमारे पास प्यूडंकल है, सुपीरियर प्यूडंकल। ठीक हो गया। अच्छा, अब नीचे हमारे पास क्या है, तो नीचे आप देखें कि मीडियन, ये हमारे पास वही ऊपर वाले मीडियन सल्कस है, लेकिन इसके नीचे हाफ में सबसे पहले हमारे पास जो है तो वो जो ये है हमारे पास हाइपोग्लोसल ट्राइगोन, और इसके नीचे हमारे पास है वेगल ट्राइगोन। तो लाइक ये चीजें आपने नोट करनी है कि इसके अपर हाफ में क्या क्या चीजें हैं और लोअर हाफ में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है। अच्छा, बस इतना काफी है। अच्छा, चलो फिर इसके बाद हमारे पास आता है आ, जो नॉर्मल सीएसएफ प्रेशर जो है तो वो हमारे पास कितना है। तो नॉर्मल सीएसएफ प्रेशर जो है तो वो हमारे पास 17 to 15 mmHg है। सीएसएफ जो है तो वो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास कितनी है, तो हमारे पास 125209 है। और डेली प्रोडक्शन ऑफ सीएसएफ कितना है, तो वो हमारे पास 450 ml या 20 ml पर हावर है। सीएसएफ जो है तो उसको प्रोड्यूस कौन करता है, जो ऑलरेडी हो चुका है, तो ये एपेंडाइमल सेल करता है। सीएसएफ जो है तो वो ड्रेन कहाँ पर होता है, तो वो ड्यूरल वीनस साइनस को ड्रेन होता है। और जो हमारे पास जो ब्लड थिंग सीएसएफ है, तो इसका मतलब भी है कि सब एरेक्नाइड हेमरेज। ठीक है। अच्छा, फिर आप लोगों ने क्या रखना है कि कौन सी चीज जो है तो वो सीएसएफ और ब्लड प्रेशर का जो है तो वो नॉर्मल है, सेम है, उसको याद रखो। और कौन ज्यादा है उसको याद रखो, बाकी को लो कंसिडर करो। तो जो सीएसएफ और ब्लड में सेम है तो उसमें हमारे पास आता है ऑस्मोलरिटी सोडियम क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट। ठीक है। ऑस्मोलरिटी सोडियम क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट। और जो ज्यादा है तो वो है मगरमच्छ का सर, मगरमच्छ का सर। ठीक है। तो मैग्नीशियम एंड क्रेटिनिन। ठीक है। तो वो हमारे पास सीएसएफ में ज्यादा है। ठीक है। अच्छा, बाकी जो चीजें है ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन, पोटाशियम, कैल्शियम, वो सब चीजें जो है तो वो हमारे पास कम है। ठीक है। अच्छा, और हम क्या कर सकते हैं,
तो हमारे पास अब ये नसीम शहजाद में आप देख लें तो हमारे पास 4 वेंट्रिकल है, 2 लेटरल वेंट्रिकल, 1 सब वेंट्रिकल, ठीक है। फिर मैंने आपको लेटरल वेंट्रिकल पढ़ाया, तो लेटरल वेंट्रिकल पे मैंने आपको बताया कि लेटरल वेंट्रिकल आर बायलेटरल सी शेप्ड है, इट दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय सेप्टम पेल्यूसिटम, जो ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। उसके बाद फोरमेन मोनरो भी मैंने करवा दिया। फिर इसके बाद मैंने आपको थर्ड वेंट्रिकल का कहा था कि थर्ड वेंट्रिकल इज प्रेजेंट इन मिड ब्रेन, थर्ड वेंट्रिकल इज द कैविटी ऑफ डायनसेफलन, जो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और इसका जो मीडियल सरफेस ऑफ द इंटीरियर जो है तो वो टेलेमस होता है, और इसके साथ साथ हमारे पास स्मॉल पोर्शन जो है तो वो हाइपोटेलेमस भी बनाता है, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने पोर्ट वेंट्रिकल का भी आपको बताया कि पोर्ट वेंट्रिकल जो है तो वो हम पास टेंट लाइक है, इसमें सिर्फ पोरमेन लुश्का, पोरमेन में जिनरी, ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। इसके अलावा द फ्लोर ऑफ द पोर्ट वेंट्रिकल पे क्या क्या चीजें होती है। द फ्लोर ऑफ द पोर्ट वेंट्रिकल इज कंपोज ऑफ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द पोन्स एंड अपर पार्ट्स ऑफ मेडुला, ठीक है। इट्स शेप इज, ये एक रोम्बाइड शेप होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फिर आपको आप जब नसीम शहजाद देखोगे तो आपको ये सारी चीजें जो मैंने आपको नाम दिए ना, आर्कुएट न्यूक्लियस, इंफीरियर सेरिब्रल पेडुंकल, ठीक है, लाइक जो जो नामिंग जो है ना तो वो आपको नजर आ जाएगी, ठीक है। like medial eminence. It is medial eminence is bounded laterally by sulcus lamentans, ठीक है। इस तरह vestibular nuclei, इस तरह आपने और क्या क्या देखना है, superior fovea, facial colliculus, ठीक है, hypoglossal trigon, vagal triangle। तो मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन आपने नसीम शहजाद से जो है ना, अगर किसी के पास नहीं है तो वो पेज, ये पेजेस जो है ना तो आप लोग ग्रुप में शेयर करें, ताकि जिनके पास फ्लोर ऑफ द पोर्ट वेंट्रिकल के राइटिंग नहीं है तो वो उसको पढ़ के जो है ना उसको समझ सके। मैंने आपको डायग्राम में समझा दिया है, ठीक है। अगर किसी के पास डायग्राम भी नहीं है तो वो अभी से स्क्रीनशॉट ले ले और इसको फिर समझे। चलो, अम, नमाज पढ़नी है ना, अजान हो गए। चलो, हम लेते हैं 7:35 तक ब्रेक, ठीक है। नमाज पढ़ो, फिर जो है तो हम आज न्यूरो खत्म करेंगे, थोड़ी सी रहती है। 7:35।
अच्छा, चलो। अच्छा, सब लोग आ गए? नूरुलेन, इसके अलावा ए बी, उस्मान, ए भी आपका मैसेज मैंने पढ़ा था, लेकिन मैं आज पूरा दिन जो है ना तो बाहर था, गाड़ी में कुछ मसला था, तो इस वजह से लेट भी हुआ था। मैं आपको वो पॉइंट शेयर करता हूँ, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अच्छा, जो हमारे पास जो है जो एडल्ट में होता है, इन एडल्ट जो है तो जो स्पाइनल कार्ड जो है तो हमारे पास एंड होता है इन द लोअर बॉर्डर ऑफ वर्टेब्रा ऑफ L1 एंड L2। इसके अलावा हमारे पास सब एरेक्नाइड स्पेस होता है विच कंटेन द CSF, जो हमारे पास एक्सटेंड करता है अप टू H2। तो सब एरेक्नाइड स्पेस तो 2S विच मीन H2, ठीक है? और जो हमारे पास एडल्ट का जो वो होता है तो L1 या L2 होता है। नंबर फंक्शन इज यूजुअली परफॉर्म इन बिटवीन L3 एंड L4 एंड या L4 L3 एंड L4 या L4 एंड L5, ठीक है? गोल ऑफ द नंबर goal of the lumbar puncture is to obtain sample of CSF without damaging spinal cord. To keep the cord alive, keep the spinal cord between L3 and L5. Needle passes through skin, fascia, and fat. Supraspinous ligament, intraspinous ligament, ligamentum flavum. Then it is epidural space, which we use epidural anesthesia. Needle stops here. Durameter, arachnoid meter, subarachnoid space for the CSF collection, ठीक हो गया? फिर इसके बाद वही चीजें जो आसान है, इन स्पाइनल कार्ड जो है तो L1 होता है, सब एरेक्नाइड H2 होता है, इन द चाइल्ड स्पाइनल कार्ड एंड इट L3 वर्टेब्रे। Arachnoid PR durameter merges to form coccygeal segment, at which level तो it is it H2। H2 से ही हमारे पास पार्टा इक्विना बनना शुरू होता है, ठीक है? इसके अलावा interlaminar space is used for the delivery of injection into epidural, ठीक है? अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है क्लार्क न्यूक्लियस जो है तो वो हमारे पास कहाँ पर होता है? क्लार्क न्यूक्लियस जो है तो वो हमारे पास T1 एंड L2 पर होता है, ठीक है? अच्छा, ये वाला डायग्राम जो है ना तो इस पे आपने सबसे पहले जो है ना तो वो गौर करना है, ठीक है? जिस तरह हमने जो है ना अच्छा, जिस तरह हमने जो है ना क्या किया है, हमने क्या किया है, हमने जो है ना तो ब्रेन को जो है ना तो वो जिस तरह हमने उसको ब्रॉडमेन एरियाज में डिवाइड किया, ठीक है? जिस तरह हमने वो किया हुआ है ब्रेन को ब्रॉडमेन एरिया में डिवाइड किया हुआ है, इसी तरह ही हमने स्पाइनल कार्ड को जो है ना तो वो फर्दर जो है ठीक है,
तो इसी तरह ही हमने स्पाइनल कार्ड को भी डिवाइड किया हुआ है, लाइक L1, L2, L3, L4, L5, like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। हमने स्पाइनल कार्ड को जो है ना तो टोटल 10 एरियाज में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना, ये यहाँ पे भी 1 2 3 दफा MCQs आए हुए है ना। लाइक आप लोग वही सवाल करोगे कि सर ये इम्पोर्टेंट है, हम इसको पढ़े या ना पढ़े, ये इट्स अप टू यू, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप देखें ना, तो यहाँ पे हमारे पास एक MCQs आया हुआ था, क्लार्क न्यूक्लियस जो है, ये तो अलग है। क्लार्क न्यूक्लियस जो है तो वो तो T1 एंड L2 पे होता है, वो अलग है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि इस पे MCQs किस तरह आए हैं ना। आप देखें ना, तो वो इस तरह MCQs देते हैं ना कि हमारे पास जो सेंट्रल केनाल के अराउंड जो है तो वो कौन सा एरिया है। तो इट इज लेमिना 10। लेमिना 10 इज अराउंड द सेंट्रल केनाल। समझ रहे हो? वो ये पूछते हैं कि हमारे पास जो लेमिना 1 to 6 है, लाइक आप देखें ना, फ्रॉम 1 2 3 4 5 6, तो जो 1 to 6 है ना, तो दिस इज डॉर्सल या पोस्टीरियर हॉर्न। और इसके अलावा हमारे पास जो 8 and 9 है, 8 and 9, 8 को देखें, ये 8 है और ये हमारे पास 9 है, तो इट इज द वेंट्रल हॉर्न, ठीक है। 1 to 6 इज डॉर्सल हॉर्न, 8 and 9 इज वेंट्रल हॉर्न। और जो हमारे पास 7 and 10 है, 7 and 10, तो देट आर इंटरमीडिएट हॉर्न। और 10 जो है तो वो हमारे पास सेंट्रल केनाल के अराउंड भी है, ठीक है। तो अब जो है ना, इन्होंने इसको लाइक और भी मुश्किल किया हुआ है, लेकिन आप लोगों ने, इन्होंने एक एक लेयर्स की भी डिफिनेशन दिए हुए है ना। आप लोगों ने ये वाले एमसीक्यू देखा हुआ होगा कि सब्सटेंशिया जिलेटिनोजा कहाँ पर है। ये मैंने भी आपको एक दफा बताया था, याद आ रहा है? ये सब्सटेंशिया जिलेटिनोजा, जिस पे फिर मैंने आपको कहा था कि इसके लिए हमने स्पाइनल कार्ड के सेक्शन करवाने होंगे। एनीवन, किसी को याद है? ठीक है ना। तो आप इसको देखें ना, तो सब्सटेंशिया जिलेटिनोजा जो है तो वो लेमिना 2 पर है। और ये देखें कि डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ क्लार्क जो है तो वो लेमिना 7 पर है, ठीक है। तो अब आप लोगों को मैं ये थोड़े से जो है ना, तो ये नाम दे देता हूं, ठीक है। तो जो यहाँ पे मैंने एरियाज वाइज डिवाइड किया है, यहाँ पे जो है ना तो वो सेक्शन वाइज डिवाइड है, ठीक है। तो सब्सटेंशिया जिलेटिनोजा, तो ये यहाँ पर है। न्यूक्लियस प्रोप्रिया, तो वो ये यहाँ पर है, ठीक है। डॉर्सल न्यूक्लियस, तो ये यहाँ पर है। इंटरमीडिएट न्यूक्लियस, तो वो हो गया 7 and 10। और हमारे पास मोटर न्यूक्लियस ऑफ इंटीरियर हॉर्न, तो वो हमारे पास हो गए 7 8 and 10, ठीक है। 8 and 9, 8 and 9। तो ये हमारे पास डिफरेंट जो है, तो ये स्पाइनल कार्ड की न्यूक्लियस है, उसके डिफरेंट लेमिना है। और फिर आपने अपना खुद ही डिसाइड करना है कि आपने इसको किस लेवल तक याद रखना है। ठीक हो गया? बस, बाकी मेरा स्पाइनल कार्ड मेरा काम नहीं है। चलो, ये क्लियर हो गया? ये जो स्पाइनल कार्ड का जो सेक्शन मैंने आपको कराया। चलो, अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है? इसके बाद जो है तो हमारे पास आता है क्या आता है, इसके बाद आप देखें ना, तो ये हमारे पास जो है तो ये सेक्रल हायाटस है। अब ये सेक्रल हायाटस है, ठीक है। इट इज कॉल्ड सेक्रल हायाटस। अब ये सेक्रल हायाटस क्या है? द स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द सेक्रल वर्टिब्रे
जो स्पाइनल प्रोसेस है सेक्युलर वर्टेब्रे के, एंड दे कम टुगेदर एंड फॉर्म सेक्युलर हाइएटस। ये एक दूसरे के साथ करीब आते हैं और हमें बना देते हैं सेक्रल हाइएटस। ठीक है, अच्छा, ठीक है। तो हमारे पास जो स्पाइनल कार्ड के स्पाइनल प्रोसेस ऑफ द सेक्रल वर्टेब्रे ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म सेक्रल हाइएटस। ठीक है, अच्छा। इसके अलावा हमारे पास जो है तो वो अच्छा, आप लोगों को तो एक और सीन तो पता है ना कि नहीं पता, कि हमारे पास जो C1 से लेकर C7 तक जो स्पाइनल नर्व है तो वो हमारे पास अपने वर्टेब्रल लेवल के ऊपर होते हैं, और इसके बाद जो है तो वो अपने वर्टेब्रल लेवल के नीचे होते हैं। इस बात की सबको समझ है ना, बस याद भी रखना है। ठीक है, तो फ्रॉम C1 टू C7 जो है तो वो हमारे पास वर्टेब्रल लेवल के ऊपर होते हैं, बाकी जो है तो वो वर्टेब्रल लेवल के नीचे होते हैं। लाइक आपसे वो पूछते हैं ना कि द नर्व इंजर बिटवीन T5 एंड T6, तो आप लोग क्या कहोगे? इनके दरमियान जो नर्व डैमेज होता है तो वो क्या होता है? तो वो T6 होता है। चलो, गुड हो गया। अच्छा, नहीं इसके, अच्छा इसके लिए एक और भी इसको इन्होंने कुछ और भी मुश्किल किया हुआ है। ठीक है, लेकिन इस तरह आसान नहीं किया इसको, नहीं चुप, नहीं नहीं, हाँ हाँ ये सही है, ये सभा सही कह रही है, इट विल बी T5, लेकिन इसको इन्होंने इतना आसान नहीं छोड़ा है ना। अभी मेरे पास वो डायग्राम नहीं है, लेकिन मैं चलो यहाँ पे ड्रा करने की कोशिश कर लेता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में वो मेरे पास हिडन निक में है फिर ना। लेकिन चलो मैं इसको यहाँ पे भी आप लोगों को, ये क्या होता है ना, होता ये है ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, होता ये है ना कि हमारे पास ये वर्टेब्रा होता है ना, ये एक दूसरा वर्टेब्रा होता है और ये तीसरा वर्टेब्रा होता है। ठीक है, अच्छा सपोज ये हमारे पास अच्छा 4 5 ड्रा कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास C5 है, ये C6 है, ये C7 है। ठीक है, वर्टेब्रे हमारे पास 7 होते हैं, नॉट 8 होते हैं, यू नो डेट कि नहीं, नॉट भी 7 होते हैं। क्लीनियर नोट कितने होते हैं? 8 होते हैं। क्लीनियर नर्व 8 होते हैं, वर्टेब्रे 7 होते हैं। सेक्रल नर्व, सर्वाइकल नर्व, सॉरी, ठीक है, सर्वाइकल। अच्छा, और ये हमारे पास T1 होता है। ठीक है, अच्छा, सीन क्या होता है? सीन इस तरह होता है ना कि हमारे पास यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पे कौन सा नर्व होगा, यहाँ पे कौन सा नर्व होगा, यहाँ पे कौन सा नर्व होगा? चलो बताए ना, ऊपर यहाँ पे C5 होगा। अच्छा, अच्छा यहाँ पे C5 होगा, यहाँ पे कौन होगा? C6 होगा, यहाँ पे कौन होगा? C7, और यहाँ पे कौन होगा? C8, और यहाँ पे कौन होगा? T1। समझ रहे हो कि ऊपर जो C7 तक जो था ना, तो हमारे पास C5 वर्टेब्रा था ना, तो इसके ऊपर C5 नर्व था। C6 वर्टेब्रा था ना, तो उसके ऊपर C7 था, सॉरी C6 था। ठीक है ना, अच्छा,
अब जो है ना, लेकिन 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 अब वो डायग्राम मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को उसको किस तरह क्लियर करूं। लेकिन जो जब हमारे पास जो डिस्क हर्निएशन होते हैं ना, जो डिस्क हर्निएशन होता है, तो वो लाइक अगर हमारे पास C5 और C6 के दरमियान जो है, तो ये इस तरह होता है। मैं अब इसको इस तरह ये जो C5 और C6 के दरमियान में आइडिया हो गया कि मैं इसको किस तरह कवर करना है कि हमारे पास सपोज ये C5 नर्व है ना, C5 नर्व है ना, तो ये तो इसके ऊपर से निकलता है, ठीक है, ये इस तरह निकलता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास जो C6 है, तो वो इस तरह नहीं निकलता, ये इस तरह निकलता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ वाला जो है, तो जो C6 वाला है, तो ये यहाँ पे निकलता है। अब मुझे वो डायग्राम ड्रा नहीं होती, छोड़ो, ये मैं कल इसको ऐड कर लूंगा। लेकिन तब तक ये आप लोग देख लो ना कि जो C5 से जो C7 तक होते हैं, तो वो अबाउ द वर्टिब्रल लेवल होते हैं, और इससे बिलो जो होते हैं, तो वो बिलो द वर्टिब्रल लेवल होते हैं। ये बात समझ गए हो? ये डिस्क कार्डिनेशन वाला सीन जो है ना, तो मैं उस डायग्राम में क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। वो फिर वो मैं डायग्राम ऐड कर दूंगा, तो फिर उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्या हो गया है। उसमें बिल्कुल जबरदस्त सा वो किया हुआ है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है चलो बस करते हैं, थोड़ा सा ही रहता है, 2-3 स्लाइड देते हैं, लेकिन ये कल कर लेंगे, इसमें 2-3-4 चीजें और भी है। तो कल हम अच्छा, आप लोगों का हेड एंड नेक के डबल MCQs कितने हुए? सॉरी, न्यूरो के, न्यूरो एनाटॉमी के हो गए? ये मेरे लेक्चर जो है ना, तो वो ज्यादातर एनाटॉमी के थे, लेकिन आई एम आल्सो कवरिंग द सम पार्ट ऑफ द पैथोलॉजी एंड आल्सो फिजियोलॉजी। तो आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि सर हम सिर्फ एनाटॉमी पढ़ रहे हैं। चलो मुझे बताओ, न्यूरो एनाटॉमी के एमसीक्यूज हो गए कितने डबल ए के? हेलो, किसी ने भी नहीं किए अभी तक? अरे ये भी आप फिर कर क्या रहे हो? कोई भी नहीं कर रहा? वाह रे। मतलब आप लोग एमसीक्यूज प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो, तो लेक्चर तो आपसे भूल जाएगा 2 दिन बाद। यू शुड डू एमसीक्यूज। अभी आप लोगों की न्यूरो एनाटॉमी की ज्यादातर चीजें हो गई है ना। अब अभी आज जो है ना, आपने कुछ भी नहीं करना, ना कोई क्लास लेना है, अगर किसी का क्लास भी हो तो छोड़ो, सबको छोड़ो, कोई जरूरत नहीं है। अभी जो है ना, आपने अभी बैठना है और न्यूरो एनाटॉमी के जितने भी एमसीक्यू है, आपने सारे आज रात को करना है। आपको सोना भी नहीं है, आपने खाना भी नहीं है, आपने पीना भी नहीं है, जब तक न्यूरो एनाटॉमी के एमसीक्यूज खत्म ना हो। और जिस भी एमसीक्यूज में जिस भी शख्स को मसला हो, तो उसने मुझे सेंड करना है, तो वो मैं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन मैं उसकी कंफ्यूजन को दूर करूंगा, ठीक है। तो अभी जो है ना, आपने बैठना है, ठीक है। तो लाइक मैं इस दफा कोशिश करता हूँ, अगर मेरा दिल माने, लेकिन अभी तक नहीं मान रहा, लेकिन क्योंकि मुझे हेड एंड नेक की टेंशन हुई पड़ी है, तो मैं आप लोगों को थोड़ी सी न्यूरो की पेथो और फिजियोलॉजी का अलग कुछ पोर्शन लाइक मैं चाहता हूँ कि मैं रिवाइज करूँ, लेकिन अभी तक मेरा दिल इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। मैंने आपको कहा हुआ है ना, मेरे व्हाट्सएप पे आप लोगों ने सेंड करना है 0313 96 21 230, ठीक है। अच्छा, नाम भी सेंड करना है अपना, ठीक है। लाइक नाम बेशक भी सेंड ना करे, इट्स अप टू यू, लेकिन मुझे नाम याद रहते हैं।
ठीक है। अच्छा, और मैं अभी जो है ना आप लोगों को चाहता हूँ कि कल जो है ना हमारे पास न्यूरो के कुछ डे है ना, तो मैं आप लोगों को न्यूरो का पेटो जो स्पेसिफिक टॉपिक हो ना लाइक, और जो है इस तरह जिस तरह हमारे पास हो गया सीजर्स हो गए, ठीक है, और लाइक हमारे पास डीमाइलिनेटिंग डिजीज हो गए, ठीक है। तो वो मैं आप लोगों को लाइक कोशिश करूंगा मैं कल रिवाइज करूं, लेकिन मुझे जो ज्यादा जो है तो वो न्यूरो को मैंने जो एक्स्ट्रा जो संडे पे जो मैंने एक्स्ट्रा जो क्लास लिया था, तो वो मैंने लिया था ताकि मुझे हेड एंड नेक के लिए एक्स्ट्रा डे मिल जाए, ठीक है, क्योंकि 2 दिन में हेड एंड नेक जो है ना तो वो थोड़ा सा मुश्किल था, ठीक है। आ, नहीं बस ठीक है, वो हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। चलो, और एमसीक्यूज आप लोगों ने जरूर करने हैं, अगर आप लोग एमसीक्यूज नहीं करोगे तो लेक्चर तो 2 दिन में भूल जाता है, ठीक है। पूरा पोर्शन है, आपने न्यूरो एनाटॉमी के भी एमसीक्यूज करने हैं, न्यूरोफिजियोलॉजी के भी करने हैं और न्यूरोपैथो की भी करने हैं, और जिस भी एमसीक्यूज में कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। हाँ, टाइम लग सकता है 1-2 दिन या जो भी है, लेकिन आपकी कंफ्यूजन जो है तो वो सॉल्व होगी, ठीक है। चलो, क्लास को एंड करते हैं, अगर कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो तो अभी पूछ सकते हैं, अगर क्वेश्चन नहीं है तो क्लास एंड हो गए, ठीक है। अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।